हेलो बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। और शायद आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है, पिछला वीडियो, तो उसमें मैंने कुछ आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में बताया था। और उसमें शायद दो फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी उसमें सिमिली और मेटाफॉर, दो मैं आपको बता चुका हूँ। आज आपको दो और फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन, इनके बारे में बताने वाला हूँ। डेफिनेशन उसकी बताने वाला हूँ और विद एग्जाम्पल। तो उसको देखते रहिए बच्चों, आपका अपना चैनल, और साथ में ध्यान देते रहिए अपनी इस पढ़ाई पर। तो अभी मैं हाजिर होता हूँ फिगर ऑफ स्पीच के साथ। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं दो आपको पहले बता चुका हूँ, आज पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। इस फिगर ऑफ स्पीच में फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आज आपको बता रहा हूं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन का मतलब जानते हैं, पर्सन मीन्स मानव। तो इसी पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। मानवीकरण। तो देखें, ये जो पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार, ये क्या है? तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि इस अलंकार में, यानी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, लाइफलेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग, देन देयर इज पर्सोनिफिकेशन। यानी मानवीकरण वो अलंकार है जिसमें हमारे अमूर्त विचारों को ऐसे व्यक्त किया जाता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को ऐसे व्यक्त किया जाता है जैसे उसमें कोई जीवन हो, जैसे कि वो कोई पर्सन हो। यानी हमारे अमूर्त विचारों को भी ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे कि वो कोई मनुष्य हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कभी कभी कहा जाता है, लोग बोल देते हैं, अरे तुम्हारे सिर पे मौत मंडरा रही है। अरे मौत कोई व्यक्ति थोड़ी है, मौत कोई मधुमक्खी नहीं है, मौत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके सिर पे मंडराएगी। यानी यहाँ पे मौत को, यानी इस लाइफलेस थिंग को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हमने ऐसे व्यक्त किया है जैसे कि वो कोई सजीव हो जो आपके सर के आसपास मंडराएगा। तो यहाँ पे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे वो कोई लिविंग हो। सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल देखें, अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। इसमें लिखा है अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका, यानी जो अवसर है वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन सिर्फ एक बार। यानी हर मनुष्य की जीवन में एक बार उसको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, किसी न किसी चीज की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। यानी किस्मत जीवन में एक बार दरवाजा जरूर खटखटाती है। तो किस्मत कोई लड़की तो है नहीं, किस्मत कोई महिला तो है नहीं कि आके दरवाजा पीटेगी, खोलो खोलो खोलो। लेकिन फिर भी लिखा है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, यानी किस्मत दरवाजा खटखटाती है। मैंने आपको कहा कि किस्मत ये दिखती नहीं है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट है,
तो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी ऐसे व्यक्त किया गया है इस अपॉर्चुनिटी को जैसे कि कोई लिविंग हो, जैसे कोई महिला हो, जैसे कोई लड़की हो। अर्थात ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे व्यक्त किया गया है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमने ऐसे व्यक्त किया है जैसे कि यूं कोई पर्सन हो। अर्थात इस एग्जाम्पल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट्स ए पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एज ए पर्सन यूज किया गया है, एज ए लिविंग यूज किया गया है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वह पर्सोनिफिकेशन। ऐसे आपके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं आपके एग्जाम में, और उसमें आइडेंटिफाई करना होता है या उसमें ये पूछा जाता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको पढ़ के थोड़ा ध्यान देना है कि जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसे ऐसे यूज किया गया जैसे ये कोई पर्सन हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ऐसे व्यक्त किया गया जैसे कोई ये लेडी हो, कोई गर्ल हो, अर्थात कोई पर्सन हो। तो यहाँ पे इसमें आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? इट्स ए पर्सोनिफिकेशन, इट्स ए पर्सोनिफिकेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे देखें नेक्स्ट, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इसका मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास यानी विरोध का आभास। किसका आभास? विरोध का आभास। यहां देखें तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है, इस विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया है कि उस एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स आते हैं जो अपोजिट मीनिंग्स रखते हैं, यानी ऑक्सीमोरन में हमेशा ऐसा होता है कि यहां पे दो ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग वाले होंगे, विरोधी अर्थ वाले होंगे। एग्जाम्पल आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा है इट इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, ओपन का मतलब खुला हुआ, सबके सामने, और सीक्रेट मीन्स गुप्त यानी छिपा हुआ। तो यहां लिखा इट इज एन ओपन सीक्रेट। तो यहां देखें ओपन का ये विलोम है, ओपन का एंटोनिम है सीक्रेट, यानी यहां पे ओपन और सीक्रेट दो ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग रखते हैं, अपोजिट अर्थ रखते हैं, एक दूसरे का विरोधी अर्थ रखते हैं, यानी विरोधी अर्थ वाले यहाँ पे दो शब्द एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हैं। अर्थात यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास अलंकार। थोड़ा और लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं लाइफ इज अ बिटर स्वीट। लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जो हमारा जीवन है वो बिटर भी है और स्वीट भी, यानी कड़वा भी है और मीठा भी। यानी जो जीवन है वो सुख और दुख का संगम है, ऐसे बोला जाता है जो हमारा जीवन है वो सुख और दुख का संगम है। तो यानी जीवन में सुख भी है और साथ में दुख भी है। तो यहाँ पे सुख और दुख ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग वाले हैं, एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले हैं। अर्थात जब दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स एक ही सेंटेंस में रखे जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है, यानी विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ऊपर लिखा है इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है। तो जब वो खुला हुआ है तो रहस्य क्यों है, यानी सीक्रेट क्यों है? तो यहाँ पे देखें ये ओपन और सीक्रेट ये एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। यहाँ पे बिटर और स्वीट ये भी एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं।
तो जहां पे दो वर्ड्स अपोजिट मीनिंग वाले एक ही सेंटेंस में यूज कर दिए जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। और इस वीडियो में बस इतना ही।